शिष्य संतापहारण सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। ज्ञान उदधियरो ज्ञान घन सद्गुरो शंकर रो नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भू धन्य धन्य सद्गुरो सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडोत प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। महर्षि में ही धाम मनियारपुर से परम पूज्यपाद स्वामी दिव्यानंद जी महाराज पावन मंच पर विराजमान साधु चरण विद्वत जन सत्संग में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों भक्तिमती माताओं श्रद्धाई बहनों प्यारे बच्चों, बड़े ही सौभाग्य का शुभ अवसर हम आपको मिल रहा है कि यह पावन स्थल जो परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज यहाँ पर अध्यापन का कार्य किए हैं, यह पवित्र स्थल है, पावन स्थल जो आप सभी तमाम श्रद्धालु भक्त दो दिवसीय संत मत सत्संग का भव्य आयोजन करा रहे हैं, जिसमें आज प्रथम दिन के प्रथम पाली में उपस्थित हैं और महापुरुषों से सुन रहे हैं, ज्ञान लाभ ले रहे हैं। सत्संग के संबंध में परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के रचित सद्ग्रंथ सत्संग योग
प्रथम भाग से वेद मंत्र का ध्वनि हम आप सुन रहे थे। परम श्रद्धेय सुरेंद्र बाबा की मुखारबिंद से हमारे भारत में कहा जाता है कि सबसे प्रथम वेद ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वेद के बारे में कहा गया है कि यह अपौरुषीय ग्रंथ है। वेद भगवान स्वरूप है और पहले एक ही वेद ऋग्वेद, उनका विभाजन भारतवर्ष के महर्षि वेदव्यास जी महाराज के द्वारा हुआ 4 भाग में। इसलिए परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज अपने सदग्रंथ, जो पवित्र ग्रंथ, पावन ग्रंथ है, सत्संग योग के प्रथम भाग में प्रथम वेद मंत्र लिए हैं, जिसका उच्चारण हम आप सुन रहे थे। ओम युञ्जाना प्रथमं मनस्तत्वाय सवेता धियमा अग्निर्ज्योतिर्नित्याय पृथिव्याध्या भरत। सारांश है कि वेद भगवान उपदेश करते हैं किसके लिए? हे मनुष्यों, हम मनुष्य के लिए उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं? कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो जगत प्रसव करता, जिन्होंने जगत को प्रसव किया है, जिस तरह माताएं बच्चे को जन्म देती है, प्रसव करती है, उसी तरह से तमाम इस संसार को प्रसव करने वाले, जिन्होंने आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, ये सब बनाया है, ये 5 तत्व का निर्माण किया है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे, ब्रह्मांड, समुद्र, पहाड़, पृथ्वी, जिसमें हम आप तमाम को प्रसव करने वाले वह परमात्मा व ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, सबसे प्रथम जो है बुद्धि योग करना पड़ेगा। यानी बुद्धि योग का मतलब सुन रहे थे कि सत्संग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम आप परम श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज से सुन रहे थे कि संसार क्या है? मिथ्या है। शंकराचार्य जी महाराज की वाणी है कि संसार जगत मिथ्या और ब्रह्म सत, यानी परमात्मा ही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सभी असत्य है। गुरु नानक देव जी महाराज अपने आसन पर विराजमान थे, उनका मौज अपने सेवक से कहते हैं कि लो, उनको 2 पैसे देते थे। उस समय में पैसा चलता था, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा। कहा कि यह पैसे ले जाओ, 1 पैसे का बाजार से तुम सत्य खरीद कर लाओ और 1 पैसे का तुम सांच ले आओ, सत्य ले आओ, 1 पैसे का झूठ ले आओ। तो वह सेवक जो है तमाम बाजार में फिरता रहा दुकानदार के पास कि हमारे गुरु साहिबान का आदेश है, हुक्म है कि 1 पैसे का तुम सत्य दे दो और 1 पैसे का झूठ दे दो। लेकिन कहां मिलने वाला है?
सत और झूठ कोई दुकानदार नहीं। अंत में भटकते भटकते तमाम बाजार को छानते बीनते सदगृहस्थ में एक सेवक थे, भक्त थे गुरु नानक देव जी महाराज, सेठ जी मूलचंद सेठ जी, उनके पास गए। वह तो पहचान गया सेवक को, और सेवक भी पहचान गए कि ये गुरु साहिबान के जो है, गुरु साहिबान के भक्त हैं, सत्संगी है। वह दुकान करते थे, बिजनेस करते थे। उसके पास पहुंचे, कहा कि गुरु साहिबान का हुक्म है, 1 पैसे का आप सत दे दें और 1 पैसे का झूठ दे दें। तो उन्होंने पर्ची में लिखकर 1 पैसे का झूठ और 1 पैसे का साँच लिखकर दे दिया। चले गए गुरु साहिबान के पास, गुरु नानक देव जी महाराज के पास। तो वह सेवक जब हाजिर हुए, कहा कि तू ले आया? कि जिस सरकार ले आए, लेकिन पूरे बाजार में छान मारे कहीं नहीं मिला यह सौदा, लेकिन आपके ही सेवक जो है अंत में मिला, वह लिख कर दिया है 1 पैसे का झूठ और 1 पैसे का सच। तो क्या है? तो उसमें लिखा था कि हम लोगों का जो जीना होता है, जो जी रहे हैं, यह झूठा है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य एक ध्रुव निश्चित है, मरना सत्य है। ये तमाम संसार में जो भी कुछ हम आप देख रहे हैं, सब इसका जो है नाश होता है, सभी का नाश होता है। नाश किसका नहीं होता है? गरीबदास जी महाराज कहते हैं, रहेगा चिदानंद, जो सत्य चित आनंद है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर परमेश्वर है, वही एक सत्य है। रहेगा चिदानंद जो उपजा न सोई, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो उपजा नहीं। अभी हम आप पाठ में सुन रहे थे, परिभाषा में, सिद्धांत में, कि जो परम तत्व है, आदि अंत है, रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। वही वह परमात्मा, वह ईश्वर परमेश्वर सत्य है। इसीलिए कहा वह सत्य, ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम आपको कि सत्संग करना चाहिए। सत्संग 2 तरह के सुन रहे थे कि धर्म कथा बाहर सत्संगा। आप तमाम श्रद्धालु भक्त सत्संगी लोग मिलजुल कर सहयोग देकर जो आयोजन करा रहे हैं, ये धर्म कथा बाहर सत्संग है। इसके बगैर वह अंतर का सत्संग हमको समझ में नहीं आएगा। जब तक यह सत्संग नहीं करेंगे, ईश्वर कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, किस तरह से, उस पर चर्चा नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए यह आयोजन होता है धर्म कथा बाहर सत्संगा। तब है कि अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। जो अंतर का सत्संग है, वह परमात्मा को प्राप्त करना है, ईश्वर तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, तो वह अंतर का सत्संग ध्यान से होता है। जो विधि बताई जाती है पूज्यपाद के द्वारा बताई जाएगी। जो नहीं लिए, जो लिए हैं, वह जानते ही है कि ध्यान से वह सत्य की पहचान होगी, वह परमात्मा की पहचान होगी। इसलिए हम आपको मुस्तैदी के साथ मनोयोग पूर्वक श्रद्धा और निष्ठा से सदयोक्ति लेकर, जो सदगुरु महाराज की सदयोक्ति है, जो परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त होना होता है और होगा, उसके लिए हम आपको जो समय बांध कर करते हैं, वो सत्य की पहचान करना पड़ेगा। इसलिए यह सत्संग का आयोजन रखा गया है। यह 2 दिवसीय है, 4 समय का, 1 समय चल रहा है, 3 समय और होगा। इसमें सभी लोग
आकर श्रद्धा और निष्ठा के साथ महापुरुषों के ज्ञान को सुने और समझें और समझकर और अपने जीवन में उतारें, तभी वह परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। हम आप जानते हैं कि संसार जो है नाशवान है, अविनाशी एक परमात्मा है। तो परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको सत्संग करना पड़ेगा। विशेष नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।